सैयद साहब चुनाव प्रचार में लगे, किसी का आश्वासन मिल रहा है जनता के द्वारा, किन वादों के साथ मैदान में उतरे हैं? आपने सारी बात मेरी सुन भी ली। जी मैं सबसे पहले किसान का बेटा हूँ जी और किसान मजदूर एक इबादत 36 बिरादरी किसान है। और किसानों के साथ जो पीड़ा है, मैं उस पीड़ा से मैं खुद भी दुखी हूँ। मैं उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं किसानों के बीच में आया हूँ। और अगर मुझे मौका किसानों ने दिया और मुझे मेरी मदद करी तो मुझे लग रहा है कि किसान भाई मेरे साथ हैं, मुझे बहुत हौसला मिल रहा है। तो इन किसानों के साथ जो तकलीफ है ना, इन किसानों की तकलीफ नहीं छोड़ूंगा। वो तकलीफ मेरी होगी जो किसानों की तकलीफ अब की बार आपके गढ़ में सतपाल ब्रह्मचारी, मोहनलाल बड़ोली, दो और आपके प्रतिद्वंदी है, किससे आपकी जीत मानते हैं आप? मैं किसी से नहीं मानता। जो जनता का प्यार है ना, तो जिताना जनता ने है। अगर अपनी ताकत होती तो मैं बता देता भाई मेरे से उसमें ताकत ज्यादा है, उसमें कम है। ये जनता का प्यार है, जनता की ताकत है। जनता जिसका साथ देगी वो ताकतवर है, और जनता जी के साथ नहीं है वो ताकतहीन है। भाजपा कहना कि अब की बात 400 पार, क्या होना है आपका? अब मैं क्या कहूँ, पता तो आप सबको है। जी और 400 पार पीछे हरियाणा में कितने पार का नारा लगाया था? जी 75 पार। कितने पाए? एक जब दुकान पर चले जाते हैं ना, कई दुकानदारों की एक आदत सी होती है, वो जो एक 10 रुपए की चीज हो ना, उसके 25 रुपए भाव बोल दिया, अरे भाई टूट टाट के 10-12 में ले जाएगा। ठीक है, तो यह भाजपा सरकार तो 25 रुपये वो रेट बोले है जो 10 रुपये की चीज नहीं है। भाजपा को भी पता है कि तुम्हारा हर जगह विरोध हो रहा है, तो पता नहीं क्यों किस उस पर किस आंकड़े पर कह रही है कि क्या कोई समर्थन उनके पास नहीं, कोई प्यार उनके पास नहीं, जनता उनको चाहती नहीं, और फिर भी वो 400 पार की कह रहे हैं। तो उनके क्या बताऊंगा। भाजपा के साथ जेजेपी के भी प्रत्याशियों का बहिष्कार हो रहा है, क्या कहना है? जी बिल्कुल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ टीवी पे, लोग रोक रहे हैं, गाड़ियां तक रोक रहे हैं, और कहते हैं भाई इसको हम गांव में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल उसके साथ जो है बहिष्कार जनता कर रही है। जुराना के जो विधायक है अमरजीत ढांडा है, उनका कहना है कि जो चौधरी देवलाल की जो विरासत है, असली पार्टी जेजेपी है, इन्हें लो नहीं। आपका क्या कहना है? चौधरी देवीलाल की विरासत को कहने वाले ढांडा साहब कौन होते हैं? वो तो उनके बेटे बताएंगे, उनके पोते बताएंगे। आज जेपी नड्डा भी जीत में आ रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कुछ दिनों के बाद राहुल गांधी भी प्रचार के लिए सोनीपत में आ रहे हैं। तो आपकी पार्टी से कौन बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होगा जो प्रचार प्रसार के लिए है? मेरी पार्टी का जो ब्रांड है ना, वो मेरे किसान भाई सारी जनता मेरी ब्रांड है। और वो क्यों बुला रहे हैं, क्यों उसको आना पड़ गया, क्यों राहुल गांधी जी को आना पड़ गया, क्यों प्रधानमंत्री जी को आना पड़ गया, क्यों अपने नड्डा जी को आना पड़ गया? ऐसी क्या मुसीबत है कि नड्डा जी को यहाँ आना पड़ा? ये जनता है, ये ना नड्डा जी की मानने, ना प्रधानमंत्री की मानने, ये उसकी मानने की जो इनके साथ जी ने साथ दिया है। और साथ केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों का साथ दिया है। जब 13 महीने किसान बॉर्डर के ऊपर रोक कर रखे, 3 मौसम चले गए, गर्मी सर्दी बरसात, और उन मौसम में कितना कष्ट किसान ने सहा, तो उनका साथ देने वाला 90 विधायक में से केवल एक चौधरी अभय सिंह चौटाला थे। तो किसान इस बात को भूलेंगे थोड़ा है, किसानों को कितना दुख दिया है, चाहे उसमें कोई भी भाजपाई आ जाओ, किसान भूलते नहीं। बहुत बहुत पीड़ा दी है किसानों को, हर जगह पीड़ा दी है। आज वहां दिल्ली में वो हमारी बहनें हैं, कहते हैं भाई दिल्ली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के छुड़ाव का नारा तो नहीं दिया था भाजपा ने, लेकिन वहां बेटी के छुड़ाई क्यों? और वो बेटियां जो हमारे भारत की आन बान शान, और जो तिरंगा, वो तिरंगा ऐसे नहीं पहनता। मैं भारतीय कुश्ती टीम का लगभग 13-14 साल कोच रहा हूँ। वो 4 घंटे मशक्कत करके, 4 घंटे प्रैक्टिस करके, बहुत हार्ड वर्क करके, लगभग 2-3 किलो पसीना एक टाइम में बहा के जब ओलंपिक से और एशियाड से मेडल आता है, आसानी से मेडल नहीं आता। और उन बहनों के साथ भी वो अन्याय किया गया जो आम आदमी के साथ भी नहीं होता होगा। ये क्या, अब ये वोट भी चाहते हैं, कौन देगा वोट, ये आपने बताइए। कुश्ती में बड़े बड़े दंगल जीते हैं, क्या चुनाव का दंगल जीतेंगे? कुश्ती में अलग चीज थी और चुनाव एक अलग चीज है, उसका आकलन जो है ना इसके साथ नहीं किया जा सकता। यहाँ जो जनता है, आज जो जनता प्यार जो है मुझे मिल रहा है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है, किसान भाइयों का साथ दिया है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और किसान और मजदूर 36 बिरादरी एक हैं। वो अपने भाई जिसने उनका साथ दिया है, ये उसका साथ पक्का देंगे, 100% देंगे। अगर आज हमारे किसान भाई साथ नहीं देते तो कल हम गारा, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो हमारा वजूद नहीं रहेगा।
तो किसान भाई अपने आप को नीचे नहीं गिराएंगे, वो उसका एहसान जरूर चुकाएंगे और हर संभव चौधरी अभय सिंह चौटाला का किसान साथ देंगे साहब, और उसके हाथ मजबूत करेंगे। जितने भी एमपी सोनीपत लोकसभा से बनके गए हैं, उन्होंने मुड़कर जीतने के बाद जींद की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखाया है। क्या अनूप दहिया कल को जीत जाने के बाद जींद में मिलेंगे, जींद की जनता के बीच रहेंगे? 100% मैं जनता के बीच में रहूंगा। मैं तो जब भी आया हूं ना, मैं जनता से बहुत नजदीक रहा हूं, मैं जनता के कभी दूर नहीं गया। और मैं ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ हूं, ग्रामीण में ही पला पोसा हूं और सरकारी स्कूलों में मैंने पढ़ाई भी की है। आज भी मुझे पूरे गांव का, देहात का, समाज का 9 हलकों में, जिला जींद में भी, जिला सोनीपत में भी पूरा प्यार मिल रहा है। ये उन्हीं का कारण है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के बीच में आऊंगा। जीत के बाद जींद की जनता के लिए कौन सा काम करेंगे आप? उसके लिए 3-4 काम मेरे मन में है। सबसे पहले तो जो किसान दुखी हैं, मैं अपने किसान भाइयों के साथ हो गए और इनका दुख पूछ गए, जैसे भाई MSP का मामला है, कुछ और भी कई मामले हैं, उसको मैं दूर करने का पूरा हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरा, हमारे बच्चे कुछ नशे से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं जो नशा है, वो कहते हैं ना, चोर को क्या मारा, चोर की माँ को मार दो। ये नशा चलता कहाँ से, उस ठिकाने को नष्ट करने का काम करूंगा। तीसरी बात, जो हमारे अस्पताल हैं, स्कूलों का क्या हाल कर दिया। स्कूलों में तो बोली बोल दी सरकार ने, अरे भाई जो गरीब के बच्चे हो कहाँ पढ़ेंगे। स्कूलों की बोली बोल दी, उनकी रजिस्ट्री तक कराने के लिए तैयार हो रही है सरकार। हम ये करेंगे भाई, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इतनी अच्छी पढ़ाई हो कि प्राइवेट स्कूलों के बराबर में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे टेस्ट देने में सक्षम हो सके। खेल को अच्छी तरह से जानता हूँ और खिलाड़ी खेल का भला नहीं करेगा, किसान का भला नहीं करेगा। मैं किसान भी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ और खिलाड़ियाँ और किसान का हमदर्द भी बनकर रहूँगा। ये मेरी एक अपनी भी खूबी है और सब भाई मेरे जानते हैं मैं इनका किसानों का दुख दूर करने के लिए। और जैसे हमारे खिलाड़ी भाई हैं, उनकी सरकार ने जूनियर सब जूनियर के जो स्कॉलरशिप होया करते, वो स्कॉलरशिप खत्म कर दिए। अगर हमारे को मौका मिला तो स्कॉलरशिप दोबारा से लागू करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देगा, उनकी एकेडमी बनवा के उनको इतना तैयार करेंगे। आज तो हमारे ओलंपिक में 2-4 मेडल की ताक बैठते हैं, तो हम ये गिना करेंगे हमारे ओलंपिक में 10 मेडल आगे, 15 आगे। हम ओलंपिक में मेडलों की कतार लगाने के फिराक में हैं। धन्यवाद।